जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बैंक का कॉल नहीं उठा रहे हैं, अगर आप लोग भी बैंक या फिर एनबीएफसी का कॉल नहीं उठा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। आपको भी हो सकती है 2 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी के नियम बदल चुके हैं। अगर आप लोग भी बैंक के कॉल नहीं उठा रहे हैं या फिर अपना एड्रेस आपने चेंज कर दिया है और आप कहीं पर चले गए हैं और बैंक के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको भी हो सकती है 2 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, ये क्या मांजरा है और इसमें कितनी सच्चाई है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दरअसल हुआ क्या कि आज हमें हमारे एक सब्सक्राइबर का फोन आया। ठीक है, वो काफ़ी डरे सहमे हुए थे, वो काफ़ी परेशान थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि हर्ष जी, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं तो कोई गलत कदम उठा लूंगा जाके, मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, मैं क्या करूँ। मैंने उन पर पूछा कि ऐसा क्या हो गया आपके साथ, आपने क्या करा है। कह रहे सर हर्ष जी, दरअसल हमारे ऊपर लोन बकाया था। ठीक है, उसकी वजह से मैं उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रहा था। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर लोन बाकी था, आप उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो कह रहे नहीं जी, मुझे तो अरेस्ट वारंट मेरे नाम का इशू हो चुका है, मैंने फ़ोन नहीं उठाए थे बैंक के, और मैंने दरअसल जो रिकवरी एजेंट आए थे वहां से अपना एड्रेस चेंज कर दिया था, जो उनका एड्रेस था परमानेंट, वहां का एड्रेस चेंज कर दिया था, तो रिकवरी एजेंट मेरे को मिल नहीं पाए और इस वजह से मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। तो मैंने पूरा मांजरा सुना और आप लोग बात नहीं मानेंगे इस मांजरे के अंदर क्या निकल के आया है और ये मैटर क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग भी किसी प्रकार से लोन में परेशान चल रहे हैं, आप भी किसी तरीके की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आपको कोई रिकवरी एजेंट हैरेस कर रहा है, आपको कोई बैंक वाला फ़ोन करके गाली गलौज कर रहा है, या फिर कोई दिक्कत, आपको कोई नोटिस आ रहा है, आपको रिकवरी एजेंट घर पे आके सुनाते हैं या फिर कोई परेशान कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़िए। उसके बाद हम आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक टेंशन दूर करवा के देंगे। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उन पे बोला कि मैं आपको जो वारंट आया, जो नोटिस आया, वो आप मेरे को एक बार भेजिए ज़रा व्हाट्सअप पे, मैं चेक करता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि हम जो भी सब्सक्राइबर या फिर वो हमें मैसेज करते हैं, क्लाइंट वगैरह, हम उनके नोटिस सेम डे चेक करवा के बता देते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर रिप्लाई लिखना हो तो रिप्लाई लिखवा देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब मुझे वो नोटिस भेजा, आप लोग बात नहीं मानेंगे, वो दरअसल कुछ नहीं था, एक ऐसा नोटिस बना रखा था जिसके अंदर कोर्ट की मोहर लगी हुई थी, सब चीज़ें लगी हुई थी। दरअसल जो अरेस्ट वारंट था ना, उसका नंबर भी रियल था, मैंने ई कोर्ट पे चेक करा तब रियल था, लेकिन दरअसल केस वो नहीं था, दरअसल किसी और का केस था। उन्होंने उस केस का जो वो होता है क्या कहते हैं वारंट, वो निकाल के उसमें नाम एडिट कर दिया, रिकवरी एजेंटों ने उस पर नाम एडिट कर दिया। अब आप सोच के देखिए, रिकवरी एजेंट किस किस हद तक जाते हैं, किस किस तरीके का ड्रामा करने की ट्राई करते हैं, मेंटल हैरेस करने की ट्राई करते हैं, आपको परेशान करने की ट्राई करते हैं। आप लोग सोच के देखो एक बार जरा। दरअसल कोई भी ऐसा वारंट इशू नहीं हुआ था, कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है, कोई भी ऐसी चीज आज तक हुई नहीं है। अगर आप बैंक का फोन उठाएं ना उठाएं, आपकी मर्जी है। ये बैंक वाले तो आपको 100 कॉल करेंगे, ये रिकवरी वाले तो आपको 100 कॉल करेंगे, 200 कॉल करेंगे, 500 कॉल करेंगे दिन में। तो क्या आप 500 कॉल भी उठाओगे? नहीं ना। तो जब अगर आप 500 कॉल नहीं उठाओगे तो आपको कोई जरूरी नहीं है कॉल उठाना, आप चाहो तो एक कॉल भी मत उठाओ। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की 420, 406, 407, 416, 419 नहीं लग सकता है। ये सब क्रिमिनल केसेस पे लगता है, धोखाधड़ी के केसेस पे लगता है। अरे आपने बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी करी है, लोन का पैसा तो नहीं चुका पा रहे हो, मत चुकाओ, कोई जरूरी नहीं है। लोन की ईएमआई तो नहीं भर पा रहे हो, कोई धोखाधड़ी तो नहीं करी है, बैंक में कोई चोरी तो नहीं करी है, बैंक से कोई पैसा तो नहीं बैंक से कोई पैसा तो नहीं चुराया है, किसी की गन पे किसी के सर पे बंदूक रख के पैसा तो नहीं लिया है ना। बैंक ने अपनी मर्जी से दिया था, कॉन्ट्रैक्ट बना था। अब आपके पास पैसे रहे तब तक आपने भरे, अब आपके पास पैसे नहीं है तो आपने नहीं भरे। दूसरी चीज ये थी कि उनको रिकवरी एजेंट बहुत ज्यादा हैरेस कर रहे थे कि आप जो एड्रेस आपने चेंज करा है, आप एड्रेस हमें बताइए, वरना जो है आपके खिलाफ वारंट इशू हो चुका है, आपका जो नया एड्रेस है वहां पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है मेरे भाई? ये बात भी 100% फेक है। आपकी मर्जी है, आप एड्रेस एक बार चेंज करो, 10 बार चेंज करो, 50 बार चेंज करो, 500 बार चेंज करो, कोई भी बैंक, कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी एजेंसी वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता है।
इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। बैंक दरअसल ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके और बैंक के बीच में नहीं होता है जिसमें लिखा हो कि आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बैंक डालता भी ऐसा क्लोज तो वो नल एंड वॉइड है, वो कोई भी लीगल नहीं है। दरअसल आपको पूरे अधिकार है, आप कितनी बार भी अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, चाहे तो आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, किसी भी जिले में रह सकते हैं, कहीं पर भी पिन कोड में चेंज कर सकते हैं अपना एड्रेस, और आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है, ठीक है। तो दरअसल ये सब जब ऐसा कुछ है नहीं तो ये लोग डराते क्यों हैं? दरअसल बैंक के मैनेजर आपको डराएंगे, रिकवरी एजेंट आपको डराएंगे, ऑन कॉल डराएंगे, आपके घर आके आपको डराएंगे कि आपके ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको नोटिस भेजेंगे। दरअसल जो नोटिस आते हैं वो 99% फेक होते हैं, ठीक है। आपको एक बार नोटिस जरूर चेक करवाने, हम पे चेक करवा सकते हैं, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके, ठीक है। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको सेम डे नोटिस आपका चेक करवा के देंगे, ठीक है। अगर वो रियल नोटिस होगा तो रिप्लाई लिख देंगे, वो नोटिस कैंसिल हो जाएगा, आपको किसी भी कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आदमी परेशान होगा तभी तो इनका पैसा देगा। दरअसल इनका लॉजिक यही है, इनको कोई मैटर नहीं है कि आप मरे जिए कुछ भी हो, समझ रहे हो। ये जो एजेंसी वाले हैं, ये जो 10वीं फेल रिकवरी एजेंट है, इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। अगर आप इनकी कंप्लेंट करते हैं ऑन मेल पे तो कंपनी जानते हो क्या कहती है, ये तो हमारे है ही नहीं है, तो 10वीं फेल हमें क्या पता, ये हमने थोड़ा ना काम पे रखा है। दरअसल ये हायर एंड फायर के बेसिस पे होता है। अगर आप इनकी एक बार कंप्लेंट कर दें तो सीधे किसी दिन इनकी नौकरी जाती है। आज इन्हें रखा गया है, कल आप इनकी कंप्लेंट डालेंगे, परसों ये फिर से नौकरी से निकल जाएंगे। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। और पहली बात तो मैं फिर बोलता हूं कि किसी रिकवरी एजेंट का कॉल अगर आप चाहो तो उठाओ, सीधे बोल दो, आरटीपी डाल दो, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं जब इसकी सेटलमेंट करूंगा। या फिर आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पे बदतमीजी करता है, आप 10 गुना बदतमीजी कर सकते हो। कोई आपने इनके बाप से पैसा नहीं रखा, किसी भी रिकवरी एजेंट, किसी भी पुलिस वाले, किसी भी वो। दरअसल हाँ, एक चीज और है, ये लोग पुलिस और एडवोकेट बन के आपको बहुत फोन करेंगे, ठीक है। एडवोकेट बनेंगे पुलिस और फोन करेंगे आपको बन के। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ठीक है, कोई भी पुलिस और एडवोकेट आपको कभी फोन नहीं कर सकते, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, उनके पास ऐसा कोई लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। दरअसल यही 10वीं फेल चौन्नी छाप लोग होते हैं, एक टेबल में बैठे हैं, यहाँ से पुलिस बन के फोन कर रहे हैं, वहां से एडवोकेट बन के फोन कर रहे हैं। पता सालों को इनकी स्पेलिंग भी नहीं होगी। अगर इन पे एसएचओ की फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो ये लोग बता नहीं पाएंगे। और बताइए, एडवोकेट और लॉयर के बीच का फर्क पूछ लेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। इन लोगों से आपने पैसा नहीं लिया है, मैं फिर कहता हूं, अगर आप पे पैसा नहीं है तो मत दो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पे पैसा है तो कोई बात नहीं, दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी का पैसा क्यों लेना। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही है EMI देने पे और आपको ये हैरेस कर रहे हैं, तो मेरे भाई हैरेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने कानून जानिए, अपने लॉ जानिए, उन सबको इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन पे परेशान करता है, फोन मत उठाओ, कोई जरूरी नहीं है। होम विजिट पे परेशान करता है, उसका तरीका हमें पता है, यहाँ पर हमसे जुड़िए, हमें मैसेज करिए, ठीक है। अगर आपको होम विजिट या फिर कॉल पे परेशान कर रहा है और आपको इसको बंद करवाना है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो उनकी कंप्लेंट करिए, मेल से करिए, RBI में करिए, पुलिस स्टेशन में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरअसल होता क्या है, कई हमारे भाई बंधु है, वो पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं सीधे ऐसे थाने पे, ठीक है। वहाँ थाने पे आप जाओगे, वहाँ पर थाने का जो भी होगा, कांस्टेबल या फिर जो भी है, वो आप पे बोलेगा पैसे लिए हैं, दे दे, क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से आपको कंप्लेंट नहीं करनी कभी भी, ठीक है। अगर आपकी सीधे FIR लिखी जा रही है, प्रूफ बना लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग बना लीजिए, फिर कुछ और रख लीजिए। अगर आपकी सीधे तरीके से कंप्लेंट लिखी जाए तो बढ़िया बात है, वरना आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उससे भी आपकी कंप्लेंट पे कुछ नहीं हो रहा तो आप मजिस्ट्रेट से जाके कंप्लेंट अपनी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उससे आपकी कंप्लेंट पे तुरंत के तुरंत एक्शन होगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके यार प्यारे रिश्तेदार को फोन करते हैं तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करवा सकते हैं हम हमसे, किसी भी रिश्तेदार को आपको कॉल नहीं जाएगा। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है। मैसेज के बाद हमसे जुड़िए, फिर उसके बाद हमारी एक मेंबर फी होती है वो दीजिए, और उसके बाद हमसे जुड़िए, ठीक है। हम आपकी हर एक तरीके से हेल्प करेंगे, हर एक परेशानी से आपको बचाएंगे। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई हूं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक मैं हूं तब तक आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने लॉ जानिए, अपने अधिकार जानिए। जब आप अपने अधिकार जान के चलेंगे तो कोई रिकवरी वाला, कोई बैंकर, कोई भी चौन्नी छाप आपको परेशान नहीं कर सकता है। इतना आप समझ लीजिए, इतना आप जान लीजिए।
आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। जब तक मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जब तक मैं आप सबके साथ हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनका जो डर था वो 90% समाप्त हो चुका है। हमारे जो क्लाइंट है उनका तो 100% समाप्त हो चुका है, और जो सब्सक्राइबर है उनका 90% समाप्त हो चुका है। और अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो आपका भी डर बिल्कुल समाप्त करवा देंगे हम। आपको कोई रिकवरी वाला कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप डरे घबराए बिल्कुल भी मत, एक बार भी मत सोचिए। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, सीधे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ठीक है। कोई डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लोन से संबंध कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिकवरी वाला आपको हरास कर रहा है, कोई नोटिस आपको आ रहा है, किसी नोटिस का रिप्लाई आपको लिखवाना है, कोई कोर्ट से आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, हमें मैसेज करिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।